आज जो हम एक्टिविटी करेंगे उसमें कांड सुनाऊंगी मैं आपको, ठीक है। कांड का नाम है जैसे को तैसा। सुनना सब, ठीक है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक लंबे गर्दन वाला सारस पड़ोसी थे। बैठ जा। लोमड़ी को सारस की अजीबोगरीब शक्ल पर हमेशा हंसी आती थी। कौन कौन रहते थे जंगल में? नहीं, सारस, लोमड़ी और सारस। एक दिन लोमड़ी ने सारस को खाने पर आमंत्रित करने का फैसला किया और मन ही मन एक शरारत करने की सोची। लोमड़ी ने ना सारस को अपने घर खाने पर बुलाया और वो कुछ सोच के बुलाया, शरारत करने वाली थी उसके साथ। लोमड़ी ने सारस को सूप परोसा, लेकिन एक सपाट और चौड़ी थाली में। सारस को सूप थाली में परोसा उसने। उसकी सॉस लंबी थी ना, वो थाली में खा नहीं सकता था। सारस अपनी लंबी सॉस में से सूप नहीं पी सका, केवल थाली को छू सकता था। जबकि लोमड़ी ने सूप का मजा लिया और सारस की निराशा पर हंसी। भूखा और अपमानित सारस चुपचाप घर लौट आया। कुछ दिनों बाद सारस ने भी लोमड़ी को खाने पर आमंत्रित किया। वो लोमड़ी के घर गया था तो वो कुछ थाली में परोसा उसे खीर, तो वो खा नहीं सका था, तो लोमड़ी पूरी खा गई थी खीर। और फिर वो सारस ने लोमड़ी को अपने घर खाने पर बुलाया। लोमड़ी खुशी खुशी पहुंची, यह सोचकर कि आज तो दावत होगी। सारस ने स्वादिष्ट मछली का भोजन तैयार किया और उसे एक लंबी संकरी गर्दन वाले बर्तन में परोसा। सारस तो लंबी वो बर्तन होता है ना, उसे खा लेता। सारस अपनी लंबी सॉस आसानी से खा सकता था, लेकिन लोमड़ी की सॉस बर्तन में नहीं जा सकी। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे भूखा ही रहना पड़ा। लोमड़ी ने सारस को अपने घर बुलाया था, खीर बनाई थी तो उसमें थाली में परोसी। फिर सारस ने लोमड़ी को अपने घर बुलाया तो उसमें लंबे बर्तन में परोसा, जो उससे लोमड़ी खा नहीं सकती थी। फिर वो लोमड़ी भूखी कर गई। इस तरह सारस ने लोमड़ी को उसकी शरारत का जवाब दिया और उसे सबक सिखाया। लोमड़ी को अपनी करतूत पर शर्मिंदगी हुई और वो बिना कुछ कहे घर लौट गई। जैसा लोमड़ी ने उसके साथ किया था सारस के साथ, सारस ने भी वैसा ही उसके साथ किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी में से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ करना चाहते हैं।